हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस दूसरे क्लास में, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन के दूसरे क्लास में, क्लास डे 1 में हो गया है सब कुछ। डे 2 में आपका स्वागत है। आप अभी थ्योरी सीख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अगर आप कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं देखें मेरे पहले वाले वीडियो को, पीछे जाकर देखें और तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इस दिन में हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, मतलब एग्जांपल्स है, इन्हें आप सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और बने तो इन्हें कमेंट करेंगे और हमको देखने का मौका मिलेगा कि आप लोग सही से बना पा रहे हो। अदरवाइज हम बताने वाले भी हैं। ओके, आप पॉज करके इन्हें बनाएं। ओके, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कराऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ बनाना, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये x/y है 4:5। आप ये कह सकते हो x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। x क्या होगा, 4 होगा, एंड y क्या होगा, 5 होगा। बिकॉज x/y इज इक्वल टू 4:5 मीन्स x 4 है तो y 5 है। क्लियर है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि क्या होने वाला है, 5 इंटू एक्स, जब क्या एक्स की जगह पर हम 4 देंगे। 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू वाई, वाई क्या हमारा 5, 3 5 से 15 इज 2। 6 एक्स का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस 3 वाई मतलब 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 इज टू 24 प्लस 15 होता है 5 4 9 और 3 39। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन है p बाई क्यू, p बाई क्यू बाई इज इक्वल टू 2/3 है। इसका मतलब p2 है और q क्या है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इंटू पी, पी मतलब 2, 4 2 8 माइनस 2q मतलब होता है 2 इंटू q का वैल्यू 3, 2 3 6 डिवाइड बाय 3p, 3p का मतलब होता है 3 2 6, उसके बाद प्लस 2q, 2q का मतलब होता है 2 इंटू q का वैल्यू 3 6। सो आंसर विल बी 2/12 इज इक्वल टू 1/6। यही सवाल का उत्तर होगा। अगले को सवाल की तरफ जाते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं x अपॉन ये y हमारा नीचे आएगा, x बाय वाई इज इक्वल टू ये 3 ऊपर तरफ जाएगा, 3 ऊपर गया 3/4। तो अब कह सकते हैं कि x 3 है, y 4 है। इसका मतलब 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस y इज इक्वल टू 4 है। सो 4 इज टू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 के y की तरफ क्या है 4। तो ये होगा 6 प्लस 4 10 इज टू 9 माइनस 8 1। यही सवाल का उत्तर हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने अभी क्वेश्चंस देखा, ये रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट था, वो आप पहले से जानते थे, बस सॉल्व करना था इसमें, है ना। ऐसे ही टाइप बाय टाइप अभी आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का आने वाला आपके सामने, आप लोग तैयार रहे, ठीक है। ओके, तो आपके सामने एक सवाल है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगले प्रकार का। मैंने लिख भी दिया है इसे, नेक्स्ट टाइप। अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, पर आपको टेंशन लेना नहीं, सारे क्वेश्चन इजी होगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपको थ्योरी क्लास पढ़ना चाहिए। आप मेरे ही बनाए हुए इस चैनल की वीडियो में डे 1 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 1 का वीडियो देख लें, तब जाकर आपको बेसिक से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी हम बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इन्हें ट्राई करें, बने ठीक है, नहीं तो फिर हम जिंदाबाद है आपके लिए। ओके, शुरू करें। ओके, आप वीडियो को पॉज करके शुरू करेंगे, मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। यस, देखो आप देख सकते हो कि 17:19 है, ये एक रेशियो है। ओके, कि प्रत्येक पदों में, प्रत्येक पदों का मतलब क्या होता है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी में क्या घटाया जाए, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा पार्टिकुलर नंबर है जिसे हम इसमें भी घटा दें और इसमें भी घटा दें, तब क्या आ जाए, नया अनुपात ये आ जाए, है ना ऐसा क्वेश्चन। आप इसको ना एक्स वाई मान करके बना सकते हो, पर टेंशन लेना नहीं है, हम आपको एक्स वाई मान के नहीं बताएंगे।
वो भी बता देंगे सीखने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ और करना है जो आपको सिखाएंगे। पहले एक्स वाई मानकर देख लो। कहता हूँ कि 17:19 है। यस, कहता है कि प्रत्येक पदों में क्या घटाया जाए। माना कि मैंने एक्स घटा लिया है, माना कि मैंने इसमें भी एक्स घटा लिया फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड वाले जो टर्म है 19 इसमें भी एक्स घटा लिया। तब उनका कहना है कि ये रेशियो क्या बन जाता है, ये रेशियो बन जाता है क्या 5:7। अगर आप पहली वीडियो मेरी देख चुके हैं तो आपको ये समझ में आएगी जो आगे मैं बताने वाला हूँ। नहीं देखें तो देख लीजिए, और नहीं तो फिर यहाँ भी ध्यान दीजिए, आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा। रेशियो में क्या होता है, अगर दोनों रेशियो बराबर हो, दिस रेशियो, व्हेन दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, देन मल्टीप्लाई ऑफ दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ दिस। मतलब ये है कहना कि अगर कोई भी दो रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर हो आपस में, तब आप जानते हैं कि इसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और दोनों ही आपस में बराबर होता है। करिए, 17 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 17 25 होता है 50, 85 माइनस 5 इंटू एक्स 5x, यस, इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 7 करो, 19 7 जा 133 और माइनस 7x। आप इसे सोल्व कर सकते हो आराम से। 85 है, 85 रहने दो, ठीक है, 85 रहने दो, माइनस उसको इधर साइड कर लो तो माइनस क्या होगा, माइनस 133 इज इक्वल टू माइनस 1 पहले से ही है और इसको उठा कर ना इधर कर लो, तो चूंकि माइनस क्या बनेगा, प्लस 5x बनेगा। आप देख सकते हो, घटाओगे इसमें तो क्या होगा, कुछ गलती तो नहीं हुआ जी, हाँ माइनस 5x, ओके, 19 7 जा 133, ठीक, माइनस 7x, ओके, 85 माइनस 133 इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 5x, माइनस 2 से यहाँ होगा, एंड घटा लो आप, 3 में से 5 गया, 13 में 5 8 होता है, यहाँ पर 12 में 8 4 होता है, माइनस 48। सो x इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ गया माइनस से माइनस खत्म, 2 से 24 टाइम में खत्म, x का वैल्यू 24 आ गया। यानी कि वो नंबर कौन था, पर्टिकुलर नंबर तो 24 था, जो इसमें भी और इसमें भी दोनों जगह घटाने के बाद आपका रिजल्ट रेशियो में ये आता। सो आंसर ये हो गया, पर ये x मानकर क्या हो गया, पर इतना करना जरूरी आपको नहीं है। अगर आप मेरा ही लेक्चर देखेंगे वो वाला एज रिलेशन वाला, तो उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को हम बेहतर समझाया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। अगर आप नहीं देखे तो देख सकते जाकर के, अदरवाइज यहाँ भी देखिए, बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन को वैसे देख सकते हैं। देखिए रेशियो पहले क्या था, 17:19। ये एग्जाम की व्यूज, एग्जाम में ऐसे आपको करना है, आपको एग्जाम में ये करना है, एग्जाम में आपको ये नहीं करना, एग्जाम में आपको ये नहीं करना, वक्त आपका खाएगा, ठीक है। और रेशियो क्या होना है, 5:7 होना है। इन दोनों में क्या ऐसा घटाया जाए, सवाल ये पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया तो दोनों के दोनों टर्म में ऐसा क्या नंबर घटाया जाए कि ये नया रेशियो बन जाए। यस, तो पहले हम चेक करें बैलेंस में है या नहीं है। बैलेंस में है तो बढ़िया बात है, बैलेंस में नहीं तो बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं आपको बताएं, फिर से बताते हैं। इन दोनों के डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर बैलेंस होता है। फिलहाल चेक करते हैं पहले कि ये बैलेंस है या नहीं है। ओह 19 सॉरी, और ये 5 7, ठीक है। आप देख सकते हो ये कितने का डिफरेंस है बताओ, 12 का डिफरेंस है। यस, और ये कितने का डिफरेंस है बताओ, 17 में 5 या 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। दोनों जगह डिफरेंसेस सेम है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, पहले से ही बैलेंस्ड है, अतः हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो दोनों जगह अगर बैलेंस है और 12 का डिफरेंस है तो ये हमारा 12 भी आंसर हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं रहा, ठीक है। सो 12 इज द राइट आंसर, इसका 12 ही राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। इसका आंसर 12 क्योंकि बैलेंस था, ये हमारा क्या था, बैलेंस था। अगर बैलेंस नहीं होता तो क्या करते हैं, इनके डिफरेंस से, इसका डिफरेंस मतलब 19 में 17 के 2 से इसमें गुना करते, 7 में से 5 गया 2 में इससे गुना करते, और नया रेशियो क्या आता, 34 आता, और इधर 19 नहीं 38 होता, और ये 10 और इधर 14 आता, ठीक है। और जब डिफरेंस करता तो क्या आता, डिफरेंस 24 का आता, डिफरेंस 24 का आता तो क्या आता, लेकिन बैलेंस से पहले से था, इसलिए 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट आंसर। जरा यहाँ चेक करें, यहाँ कहाँ गलती रह गया है, देख लेते हैं।
मिस्टेक ये है कि हमने एक नया चीज एक जगह गलती कर दिया, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। सॉरी 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 सॉरी, वैसे आपको एग्जाम में करना नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, इस नंबर को इस नंबर से, है ना, और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा होता है कुछ। करो गुना आप। 119 माइनस 7x इज इक्वल टू 5 से 95 माइनस 5x। सोल्व जरा करो आप। जब 190 माइनस 95 करते हो इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 7x, तो घटाओगे तब कितना होगा? 5 19 24 होगा, और ये 2x होगा, और ये सब आपका 12 होगा। सॉरी, हम मिस्टेक से इधर शुरू वाले को शुरू वाले में गुना कर रहे थे, ऐसा नहीं होता। रेशियो में हमेशा लास्ट वाले को लास्ट वाले से शुरू वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और लास्ट वाले को शुरू वाले से, कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका हो गया लेंथी प्रोसेस। इस लेंथी प्रोसेस को एग्जाम में नहीं करना, आपको सबसे बेस्ट ये तरीका करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस में है तो अच्छी बात है, नहीं तो बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये आपको बैलेंस था तो करना नहीं था, बैलेंस से पहले से ही था, तो फिर ये आंसर आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल सेम टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, ठीक है। आप बनाओ इसमें, बस कोई नहीं, वही सवाल था, बस इसमें कहा था कि कहता है कि पहले वाले रेशियो में ऐसा क्या पार्टिकुलर नंबर को जोड़ा जाए कि नया रेशियो आए। देखिए आप, 3/5 3:5 के प्रत्येक पदों में क्या घटाया जाता था? पहले था घटाया जाए, अब है जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। ट्राई करो आप, पहले ट्राई करो। देखो, जनरली आप एक्स मान के तो बनाते ही हो, एक बार बना के दिखा देता हूं, फिर हम जाएंगे वही जो रेशियो को बैलेंस करने का तरीका है। देख लो जल्दी से। 3:5 है, यस। प्रत्येक पदों में क्या जोड़ा जाए? प्रत्येक पदों में हम भाई जोड़ लेते हैं एक्स, प्रत्येक पदों में क्या कर लेते हैं? एक्स जोड़ लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन में कहा क्या जोड़ा जाए, जो एक्स जोड़ लिया, माना कि हमने एक्स जोड़ दिया, तो रेशियो क्या बनता है? 2:3, यानी 2:3 बन गया। आप जानते हो कि बाहर वाले को बाहर के साथ मल्टीप्लाई कर लो और अंदर वाले को अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ये सब बात हम पहले भी क्वेश्चन में बताए हैं, और पहले मेरे नेक्स्ट मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि रेशियो के साथ क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो करो मल्टीप्लाई। जब करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 से करो, 3 3 जा 9 प्लस 3x, ये 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3x इज इक्वल टू 5 प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2x। आप देख सकते हो कि 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। अरे भाई ये 9 10 इधर आया तो -10 -10, तो 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू, ये 2x है हमारा, क्या हमारा 2x है, और ये इधर गया तो -3x, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -x, x का वैल्यू 1 आ गया। इतनी बात तो आपको आना ही चाहिए ना सोल्व करने के लिए, एक्स कैसे करते, क्लास 8 की बातें हैं ये सब। पर ये क्या हो गया हमारा लेंदी तरीका, इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, जो हम पहले सिखा चुके हैं। रेशियो पहले क्या था? 3:5, यस। अब रेशियो क्या बन जाएगा? 2 और 3 के अनुपात में बन जाएगा। कब बनेगा? जब इसमें कोई नंबर, पार्टिकुलर नंबर जोड़ा जाएगा, उसमें भी वही सेम नंबर जोड़ा जाएगा। ऐसा क्या नंबर है जोड़ने के बाद ये आ जाए, ठीक है। हमको ऐसे नहीं बनाना, ऐसे हमको नहीं बनाना, हमें ऐसे बनाना है। तो पहले बैलेंस करेंगे, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। देखो तो 5 से 2 कम है, क्या है? 5 से 2 कम है, और ये 3 से 1 कम है, ये बैलेंस्ड नहीं है। इट्स नॉट इन द बैलेंस, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना पहले हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, हमने कहा था आपसे इनके डिफरेंस से, डिफरेंस मतलब अंतर से 5 में से 3 घटाओ 2 होता है, इसमें गुना करना है। करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसके अंतर से इसमें गुना करो। 5 में 3 गया 2, 2 से गुना करो इसमें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 का अंतर जो होता है 1 होता है, 1 को गुना करो ऊपर में तो सेम ही होगा ना, 3:5, यानी इसके डिफरेंस से, इसके अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करना था, इसके अंतर से नीचे मल्टीप्लाई करना था बैलेंस में होने के लिए।
तो 3 में से 5 में से 3 घटाए 2 हुआ, 2 को मल्टीप्लाई किए नीचे में तो ये आ गया। 3 में से 2 घटाए 1 होता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो सेम नंबर रहेगा। अब ये बैलेंस हुआ, कितने का है बताओ, कितना बढ़ा है इसमें, 1 बढ़ गया, और इधर भी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ गया, तभी तो ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब सेम नंबर बढ़ना चाहिए, सेम नंबर बढ़ना चाहिए 1 1। और यहाँ देखो 2 घट रहा था, यहाँ पर 1 घट रहा था, तो बैलेंस था ही नहीं। अब ये बैलेंस में है, क्वेश्चन भी तो वही पूछा है, क्या ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि नया रेशियो 2:3 आ जाए। ये रेशियो 2:3 है भाई, ये कटाओगे तो 2:3 आएगा, ये 2:3 है ये, ठीक है। तो क्या ऐसा नंबर जोड़ा जाए, सो 1 इज द राइट आंसर। यही तो 1 हमारा आंसर है, क्या जोड़ा जाए, +1, यही तो है हमारा आंसर, यही तो हमारा आंसर, यही तो हमारा आंसर है। हो गया, तो बस कुछ नहीं, चुटकी भर में आंसर होगी। बस आपको बैलेंस करना है और क्या देखना है, बैलेंस हो गया, बैलेंस के बाद हो कितना बड़ा है, 1 बड़ा तो 1 आंसर, 1 बड़ा तो 1 आंसर। पहले वाले क्वेश्चन में वही देखे थे, बैलेंस में आया था कितना, 12 आया था, मतलब 12 आया था, 12 उसका आंसर हो गया। तो बेस्ट तरीका है कि नहीं है। अगर आप लोग को पसंद रहा मेरा पढ़ाना तरीका तो जरूर सब्सक्राइब करें भाई, आपको हम बहुत सुंदर सुंदर चीजें बताएंगे, आपको इस क्लास में बोरिंग फील नहीं होने देंगे, वादा है आपका, हमसे वादा है आपसे। और रेलवे चाहे हो या किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशन के लिए हम तैयार हैं आपके लिए। आप बस लगातार मेहनत करते रहे, हम आपके साथ हैं और आप हमको बस साथ देते रहे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्लाइड पर एक फिर से क्वेश्चन है, बस लॉजिक लगाना है, सवाल का जवाब आपको देना है। यस, शुरू करें। वीडियो को पॉज करके आपको काम करना है, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ, अगर आपसे बनेगा तो पॉज करके पहले बनाएं, फिर मेरा सोल्यूशन देखें। अगर आपसे नहीं बनता है तो बस देखते रहें, मैं बताता हूँ आपको। कहा उन्होंने कि 2 संख्याओं में 7 और 9 का अनुपात है। यस, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए। यस, तो कहता है नया अनुपात क्या होगा, ये हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, कुछ नहीं, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे कैसे, देखो 7:9 है। यस, पहले बाद में यही अनुपात क्या होता है, 4:5, 4:5 हो जाता है। तो भाई बैलेंस तो होना जरूरी है, तो 9 में 7 गया 2, 5 उधर गया 1। पहले देख लो बैलेंस है कि नहीं है, 9 से कितना कम है 4, और 7 से कितना कम है 3 कम है, ये बैलेंस नहीं है। तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, 7 और 9 के जो अंतर है यानी कि 2, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और 4 और 5 का अंतर जो है वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। जो करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिखा रहे करते हैं मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करके थोड़ी कोई फायदा होगा, तो वो तो 7:9 ही रहेगा। बस आपको बोल दिए ताकि आपके दिमाग में बैठेगा हम कर क्या रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है करने का। तो 7:9 नो चेंजिंग होगा, 7:9 ही रहेगा, और ये बदल जाएगा रेशियो। दरअसल रेशियो बदलता नहीं, रेशियो वही है, बस चेंज उसका फेस जो ना चेंज हो जाता है। जैसे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। अब देखो प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ जाए, कितना बड़ा है बताओ, +1। कितना बड़ा है बताओ, +1। इन द रेशियो में हम देख रहे हैं कि 1 की वृद्धि हो रही है, पर हकीकत में क्वेश्चन ने कहा 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा, बोल सकते हैं 1 = 5। ये हमारा क्या हो गया, कोड हो गया। अब 1 बराबर अगर 5 है तो कुछ भी पूछता है तो हम सवाल का जवाब देने को तैयार है। पूछा क्यों नहीं, बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या है क्या, हमारे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, यही तो है, 9 है, 9 है। यस 9 है, तो 9 का वैल्यू कितना है, जब 1 5 है तो 9 कितना होगा, 9 × 5 = 45, और 45 इज द राइट आंसर। अरे बड़ी संख्या पूछी भाई, बड़ी संख्या इसमें 9 ही तो है, तो 9 जब 1 = 5 तो 9 = 9 × 5 = 45। अगर छोटी संख्या पूछता है इसमें, छोटी कौन है 7, 7 × 5 = 35 होता आंसर। क्लियर है, तो यही आपका उत्तर हुआ। क्या उत्तर हुआ, तो 45 ही आपका आंसर है। नोट करें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, और आपको मेरे लिए बस एक मेहनत करना ही पड़ेगा, वो है अपनी उंगली को उठाइए और उसको दबा दीजिए, इतना ही मेहनत करना आपको। चलिए
आपके स्लाइड पे क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बात और थोड़ी सी नंबर में चेंजिंग है, आपको खुद सोल्व करना होगा। शुरू करें। शिद्दत से मेहनत करने वाले को किसी चीज का डर नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उसे कुछ मिले ना मिले, कुछ तो मिल ही जाता है। क्या मिलता है उसे खुद नहीं पता। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो और आप मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, शायद आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, शायद आपको ना मिले, तो आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। टीचर नहीं बनेंगे तो कुछ और बन जाएंगे। इसलिए एजुकेशन एक ऐसी गजब का चीज़ है ना, जो आपको कुछ ना कुछ बनाने का काम ही करती है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको धार्मिक भाषा में कहूँ तो सरस्वती माँ की ऐसी वरदान ही है कि जो इसे पिएगा वही बनेगा, है ना। तो आप बस पीते रहें, मतलब मेरा मतलब है कि आप इसे सीखते रहे। पीने का मतलब यहाँ यही हुआ। ठीक है, सलाह शुरू करें से। वक्त बर्बाद हम नहीं करना चाहेंगे। आपसे बना होगा, विश्वास से बना होगा, क्योंकि सवाल में कुछ है ही नहीं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत बना सकते हैं। हम बनाना शुरू करते हैं और आप देखिए। ठीक है, देखिए क्या कहा उन्होंने। अरे दो राशियों के बीच का दो आवर्ती का अनुपात है। क्लियर है? यही यदि प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो वे राशि ये बनता है। रेशियो बाद में क्या बना? 3:5। यस, ये रेशियो बाद में सब बना है, चाहे जोड़कर या घटाकर। तो पहले तो चेक करना कि बैलेंस है या नहीं। कितना घट रहा है इसमें? बढ़ा है भाई, 2 बढ़ गया है और इसमें 1 बढ़ गया है। यहाँ पर 2 की वृद्धि, यहाँ पर 1 की वृद्धि ना, ये बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस ये नहीं है भाई। बैलेंस जब ना हो तो बैलेंस करना चाहिए। कैसे करते हैं? इनके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करो। 3 में 2 गया 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। रेशियो कैन नॉट बी चेंज, दिस विल बी सेम एज टू फर्स्ट रेशियो 3:5। अब 5 में 3 घटाओगे 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे 2 2 जा 4 होगा, एंड 2 3 जा 6 होगा। और ये नया रेशियो बन गया। दरअसल नया रेशियो नहीं बना है, नया रेशियो का, सॉरी, पुराने वाले रेशियो का चेहरा चेंज हो गया। बिकॉज दिस इज इक्वल टू द दिस व्हेन ओनली इसका फेस चेंज हो गया है। दिखने में लगता अलग अलग है नहीं। ठीक है, अब देखो तो ठीक है, अब देखो भाई कितना हो रहा है इसमें। इसमें से 1 घट रहा है ना, और इसमें से 1 घट रहा है। इसका मतलब क्या है? बैलेंस है। और क्वेश्चन ने कहा है कि 5 घटाया जाए। हकीकत में 5 घटना है। हकीकत में कितना घटना है? 5 घटना है, पर रेशियो में 1 घट रहा है। आप कह सकते हो कि 1 घट रहा है रेशियो में, बट हकीकत में 5 घट रहा है। 1 बराबर 5 आपका यही क्या है? कोड है। अब यहीं से सारा खेल शुरुआत होगी, यहीं से सारी खेल शुरुआत हो जाएगा। पूछा क्या? छोटी संख्या, छोटी इनमें से कौन है? ये है या ये है? तो भाई आप साफ साफ जानते हो यही तो है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जब 1 5 के बराबर तो 4 किसके बराबर? 20 के बराबर। और यही आपके सवाल का उत्तर होगा। नोट। हे, कैसा लग रहा है आपको? जैक मैथमेटिक्स में आपको मजा ही आएगा। बस आपको पढ़ते रहना है। इंजॉय के साथ मैथ्स को सीखेंगे, हलवा के तरह से उड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है लॉजिकली सोचना, लॉजिकली ही सॉल्व करना, लॉजिकली आपको बताना और आपको सेटिस्फाइड करना। रटवाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं आपको रटवा कर ब्रिलियंट नहीं बना सकता। क्योंकि नंबर चेंज होगा, बातें चेंज होगी, आपका थ्योरी मजबूत नहीं रहेगा। बातें चेंज हुई क्वेश्चन में, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लॉजिकली सोचना है। लॉजिक हमेशा आपके बैकग्राउंड में रहना ही चाहिए। ये टॉपिक खत्म होता है, अगले टॉपिक पर चलते हैं इसी वक्त। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने में, आप सॉल्व करते हैं। ये तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो पहला क्वेश्चन, बड़ी संख्या क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन, छोटी संख्या। थर्ड क्वेश्चन,
तीनों संख्याओं का योग तो हो गया है, बड़ी और छोटी संख्या गुणनफल संख्या का, चलो अंतर कर लेते हैं, गुणनफल नहीं अंतर। आपको इस सवाल का जवाब करना है, जवाब करो आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी से भाई, आगे आप समझदार हो, इन्हें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तीन संख्या में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो, 98 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर व्हाट है ना, मतलब क्या होगी आपको बताना है। शुरू करते हैं। देखो ये तीनों संख्या इस तरह है, दस, 15 और 24 का अनुपात है, तीन संख्या, ठीक है। इनका ना योग बला 98। आप इसको मान सकते हो 10x, 15x, 24x, जैसा कि बचपन में आप जानते हो कि पहली संख्या 10x है, दूसरी संख्या 15x है, तीसरी संख्या 24x है। तीनों को जोड़ेंगे 10, 15, 24, तो आपका जगह 5, 4, 9, 9, 2, 1, 3, 4, यानी कि 49x हो जाएगा। 49x इज इक्वल टू 98 करते, x का वैल्यू निकालते करते, वो भी ठीक है, नो डाउट, वो भी ठीक है, पर हम इसे रेशियो को रेशियो के अंदाज में देखना पसंद करेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा लॉजिक मेथड सीखते आए हैं। देखो इनका अनुपाती योग कितना है, इनकी योग अगर हम बात करें योग, तो जब जोड़ेंगे 4, 5, 9 और ये 2, 1, 3, 4, 49 है, ठीक है। अनुपाती योग मतलब वह अनुपात में इसका योग 49 है, पर असलियत में इसका जो योग है वो कुछ और है। क्वेश्चन में देखो 98 है, यह है आपका असली 98, क्या चीज, योग। असली में आपका योग 98 है, पर अनुपाती योग कितना है, 49 है। तो आप कह सकते हो 49 क्या है, 98 के बराबर है, तो 49 का दूनी होता है, 49 दूनी, हाँ 49 का दूनी होता है 98, ये इसका दोगुना है। यानी आप ये कह दो, अरे भाई आप ये कह दो 49 का वैल्यू 98 है, तो एक बराबर क्या है, 2 है, एक बराबर क्या है, 2 है। यही आपका क्या है, कोड है। सॉरी। तो 49 का डबल है ये, मतलब एक का वैल्यू 2 है, यही आपका क्या हो गया, कोड हो गया। एक बराबर 2 आपने निकाल लिया, जो पूछेगा उसका जवाब अब मिलेगा। क्या पूछा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है भाई आपको, 24, तो ये बड़ी संख्या आपका पहले सवाल का उत्तर क्या होगा, पहले सवाल का उत्तर 24 दूनी 48, एक का वैल्यू 2, तो 24 दूनी 48, इसका आंसर 48 होगा। क्या कहा उन्होंने, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है इसमें, 24 या 15 या 10, 10 है, 10 कितना होगा, एक का वैल्यू 2, तो 10 का वैल्यू 20, 10 दूनी 20, यानी इसका आंसर 20 होगा। कहा उन्होंने, क्या बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कहा ना, बड़ी और छोटी संख्या क्या बोला, अंतर कहा, तो घटा दो ना, 48 - 20 कितना होता है, 24 होता है, 28 होता है, सॉरी 28 होता है, तो आंसर आपको 28 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 28 होगा। या वैसे मत देखो, और देखने का तरीका, भाई 24 बड़ी संख्या है रेशियो में, अनुपात में, और 10 छोटी संख्या है रेशियो में यानी अनुपात में, तो इन दोनों का अंतर कितना है, देखो आप इन दोनों का अंतर कितना है, 14 का अंतर है। तो 1 बराबर 2, तो 14 बराबर कितना, 14 बराबर कितना, 28 है ना। आप यहां पर भी घटा सकते हो, पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, फिर बाद में घटाएंगे, वो लेंदी हो गया, वो भी लेंदी हो गया, सीधा करना है। इन दोनों अनुपात में कितना का अनुपात है, 14 का अनुपात, और हम कोड निकाल के पहले से बैठे हुए हैं, एक का वैल्यू 2, जब एक 2 के बराबर है, यानी अनुपात में एक हकीकत के 2 के बराबर है, तो अनुपात के 14 हकीकत में 14 का डबल 28 के बराबर होगा। यस, तो 28 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन बिगर नंबर मीन्स लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। सो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है। नोट करें और अगले क्वेश्चन की इंतजार करें। ओके मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, अब इन्हें ट्राई करो।
ट्राई करो आप, ट्राई करो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सोल्व करते जाओ। मैथ्स है, प्रैक्टिस की जरूरत होगी इसमें। कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही जो मैं आपको देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद ब खुद करना होगा। ठीक है, आप ट्राई करो इसे। देखो, नए कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैक मैथमेटिक्स आपको यही देता है। जैक है ही ऐसा जो लॉजिक से सोचता है, लॉजिक से बातें करता है और लॉजिक देने का काम करता है। मैं हूं ही आपके लिए इस तरह। देखें, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, गुड, जिनमें लड़के तो लड़कियां थे। लड़के मतलब बी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स जी फॉर गर्ल्स। ये रेशियो क्या था? 5:3 था। अच्छा भाई, हमको ये बता दो, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 का अनुपात थे विद्यार्थी विद्यालय में, है ना, स्कूल में। इनका योग कितना है भाई? अनुपाती योग 8 है। पर हकीकत में कितने लोग हैं? 400 हैं। कहाँ? स्कूल में। तो अनुपात में योग 8 है, हकीकत में 400। तो यहां से आपको कोड निकलता है, एक का वैल्यू कितना आएगा? 8 से भाग दो, 8 पंच 40, 50। 8 अगर 400 के बराबर है तो 1 50 के बराबर होगा। यही आपका कोड है, 8 पंच 40, 50। गुड। अब वो कहता है इसमें क्या कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। अच्छा, लड़कियां बढ़ गई ना, ठीक है। 50 क्या हो गया? अच्छा, एक बात, लड़कियां बढ़े तो हमको असली में पता करना था लड़का कितना है और लड़की कितना है। 1 50 के बराबर, तो असलियत में लड़का कितना था? 50 गुना 5। अरे वाई 5 है रेशियो में ना भाई, 5 है। ए का वैल्यू 50, तो 5 बराबर 250। यानी असलियत में लड़कों की संख्या 250 स्कूल में था और लड़कियों की संख्या असलियत में कितना था? तो एक का वैल्यू 50, तो 3 का वैल्यू 150। विश्वास नहीं, इनको आप जोड़ के देख लो, 200 300 300 और 50 प्लस 100 400, कुल मिला करके 400 विद्यार्थी थे, जिनमें रेशियो भले 5 और 3 का था, लेकिन हकीकत में 250 और 150 लड़कियां थी और 250 लड़के थे। क्यों? कैसे निकाले? असलियत पता कर लिए, एक का वैल्यू 50, तो इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना। क्वेश्चन ने क्या कहा कि अब लड़के तो लड़कों का अनुपात क्या होगा जब 50 लड़कियां बढ़ जाए? लड़कियां बढ़ी है ना, सॉरी, आज मेरे स्नीजिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। भाई इसमें कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये सेम का सेम है 250, बट ये बढ़ता जा रहा है। तो ये 150 और 50 मिलकर कितना होगा? 200 होगा। अब रेशियो निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 25 25, 5 चौके 20। यही आपका उत्तर हुआ, यानी 5:4 रेशियो हो गया आपका। गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 हो गया जब लड़कियां 50 बढ़ जाती हो। तो ऐसे आप एग्जाम में सोल्व करेंगे। देखिए, मुझे बोलना पड़ता है इसलिए ये भी वक्त लग रहा है, अदरवाइज इसको 5-10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड 12 सेकंड प्रैक्टिस के बाद। आफ्टर योर प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस इज ओनली फॉर 12 seconds or 10 seconds. You have to practice and you have to get a quick solution. Okay, note it. शुरू करो। शुरू करो आप लोग बहाना। ओके, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है पर बड़ा है नहीं। शुरू करो आप। कहा कि 3 कक्षाओं में, ये पहला कक्षा है, दूसरा है, तीसरा है, ये अनुपात छात्रों का, ये अनुपात है। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गया है, ठीक है। अनुपात क्या बन गया है? 5 से 4। तो शुरुआत में क्या था? बस कुछ नहीं, कक्षा 1 है हमारा, मान लो कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, कक्षा 3 है। अरे कक्षा है भाई, ये कक्षा है। अरे क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास नहीं, कक्षा को आप क्या कहते हो आप? ठीक है, वही हुआ। इनमें से 4 और
5 और 3 का अनुपात था विद्यार्थियों का। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। अच्छा, 15 छात्र प्रत्येक में बढ़ा है ना, प्रत्येक में बढ़ा है, प्रत्येक में बढ़ा है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, 5 6 एंड 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 4 हो गया। आप देखो ये बैलेंस में है या नहीं है। देखो तो कितना बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि असलियत में सॉरी अनुपात में 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि। आप एक कर तो अनुपात में 1 की वृद्धि, पर असलियत में क्वेश्चन ने कहा है क्या, असलियत में क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक छात्र में, है ना, प्रत्येक कक्षा में 15-15 बढ़ गए हैं। तो 1 बराबर 15 ये असलियत है, ये आपका अनुपातिक है। इसी को हम कहते हैं कोड, कोड कहते हैं 1 बराबर 15। तो चाहिए क्या, तो प्रारंभ में कक्षा 3 में कितने छात्र, प्रारंभ कौन है हमारा, प्रारंभ तो हमारा यही है। तो कक्षा 3 में कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इसका हमको आंसर चाहिए। तो 1 15 के बराबर तो 3 45 के बराबर, यही उस सवाल का उत्तर होगा। 45 आया है तो आप अच्छे हैं पढ़ने में, नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप खुद को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करो जल्दी से। आज के लिए एक क्वेश्चन मैं अभी देने वाला हूं, आपको बनाना है, और फिर यह आज के लिए अंत होगा। आप लोग को मैं गुड नाइट कहने वाला हूं, क्योंकि रात के आप देख सकते हो 10:51 है ना हो रहे हैं। और फिर हम अगले क्लास में, मतलब इसी का अगले टॉपिक में मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा दिन आज समाप्त हो जाएगी, कुछ देर बाद तीसरे क्लास में हम चलेंगे। आप लोग को मेहनत करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, एंजॉय करना है और सीखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने में। ओके, तो दोनों संख्या में अनुपात, आसान सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व करें, क्योंकि अंत क्वेश्चन हम आसान जानबूझ के दिए हैं ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक, सोल्व करें। एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्या में क्या अनुपात है। ट्राई दिस क्वेश्चन एंड confirm your level in where are you. ओके, देखो एक संख्या का 25%, ठीक है, दूसरी संख्या का 20% के बराबर है। इजी है, इसको ना डाइट कर लो, इधर इसको ना उधर कर लो, रेशियो निकाल लो, परसेंट खत्म, 5 से 5 चौके 20, 25, यही सवाल का उत्तर होगा। पर आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो आप लोग का आंसर ये आया है, देखो आपको समझ में नहीं आया शायद, मैं बताता हूँ। अरे भाई, एक संख्या 25%, मान लो कोई संख्या ए रहा होगा तो संख्या बी रहा होगा, इसी का क्या 25%, इसका क्या 25%, और दूसरे का 20%, आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो बोला क्या, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। अरे भाई A:B निकालना है, A:B निकालना है, A अनुपात B निकालना है। अरे भाई A, इसको उठा के नीचे करो, क्योंकि गुना में ना जी, गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, A/B, A/B क्या हो जाएगा, A/B क्या हो जाएगा, तो 20 पहले से इधर है, 20% पहले से इधर है, 20% पहले से इधर है। ठीक है, B तो नीचे आ चुका है, B तो नीचे आ चुका है। ओके, और A यहाँ पहले से है, 25 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, नीचे जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हो क्या, देखो भाई A पहले से यहाँ है, यस, B नीचे आ ही गया, 25 गुना में है तो 25 गया भाग में,
इधर 20 था गुना में, इधर वाला 20 इस साइड भाग में आया। हाँ सॉरी 20 जो था पहले से तो वही पहले से है, 20 में था तो 20 पहले से ही है, ठीक है। बी भाग में आया, सॉरी हम ये कहना चाह रहे थे, बी आया भाग में, गुना में था तो भाग में, और 25 कहाँ गया, गुना में था तो गया भाग में। यही चीज मैंने पहले लॉजिकली किया था, आप भी प्रैक्टिस करने के बाद लॉजिकली सोच सकते हो। तो परसेंट से परसेंट गायब हो गया, 5 से 5 के 20, 25, यही आपका उत्तर हुआ। यानी इसी को आप कहते दूसरी भाषा में A:B, और इसी को आप कहते हो 4:5। ये आपके सवाल का उत्तर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, जब भी ऐसा दिया रहा हो ना, A का 25% बराबर B का 20% दे रखा हो, तो डायरेक्ट ना क्या करो आप, A की जगह पर ना A:B अगर आपको निकालना हो, A:B निकालना अगर हो, तो A का वैल्यू जो 25, A के साथ जो कनेक्ट है 25%, उसको B के सामने लिख दो, और B के साथ जो कनेक्ट है 20% ना, उसको नीचे इस तरह ए तरफ कर लो। अब जब रेशो निकालो तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से 5 के 20 और 25। यानी भाई अगर बराबर में दो चीजें हो, तो ए का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको बी के नीचे डाल दो, बी की जो मात्रा है उसको, उसके क्वांटिटी को नीचे ए की तरफ डाल दो। ए का 25 बी के सामने, बी का 20% ए के सामने, स्वैप कर दो आंसर। अदरवाइज आप प्रोसेस से भी देख सकते हो। तो यह हलवा क्वेश्चन सचमुच में था, आपको मजा आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ आपको मजा आता रहेगा। मैथ्स की शुरुआत हो चुकी है, आपको जो कुछ भी लगता है कि और कुछ नहीं सीखे हैं, तो पहले जाकर मेरे ही चैनल पर देखें, और भी 2-3 वीडियोस में अपलोड हो चुका है, उन्हें आप देखें, एंजॉय करें, सीखें। जिसका मैथ्स कमज़ोर है उनके लिए तो बेस्ट है ये वीडियो, जिनका मैथ्स ठीक ठाक है वो इनको स्पीड में करके देख ले, क्योंकि उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। ये चैप्टर ये जो क्लास है ये रेलवे के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें नोट करें, और अगले वीडियो में आने से पहले आप पहले से इसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, है ना। तो धन्यवाद, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके।